संसद सत्र के मद्देनजर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया है। संसद में पूरे विपक्ष की आवाज एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ गूंजेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के सुर थोड़े अलग सुनाई देंगे। ऐसे में विपक्षी एकता की बड़ी परीक्षा होने वाली है। आपको समझाते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ क्या प्लान बनाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की खुली बगावत से संसद में क्या सियासी समीकरण बदल जाएगा। तो संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इससे ठीक पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने ऑनलाइन एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। देश भर की करीब 3 दर्जन विपक्षी पार्टियों का ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बना था, लेकिन इस गठबंधन की आंतरिक दरारें भी खुलकर सामने आ रही हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि ना तो ये गठबंधन एकजुट रहा है और ना ही अपने एजेंडे को आगे बढ़ा पाया, इसीलिए इससे अलग होना जरूरी हो गया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया। वो बोले कि इंडिया गठबंधन बच्चों का खेल नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद क्या उन्होंने कोई बैठक की, क्या किसी तरह की पहल की? वो बोले कि जब कांग्रेस गठबंधन में सबसे बड़ा दल है तो क्या उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया? संजय सिंह का आरोप है कि कांग्रेस ने कभी अखिलेश यादव, कभी उद्धव ठाकरे तो कभी ममता बनर्जी पर टिप्पणी कर सहयोगियों को नाराज किया है। हालांकि ममता बनर्जी की टीएमसी जो पहले इस विपक्ष की बैठक से दूरी बना रही थी, इसमें भाग लेने को तैयार हो गई, जिससे विपक्ष को एक राहत की सांस तो मिली कि ममता बनर्जी की पार्टी भी मोदी सरकार के खिलाफ उनकी रणनीति में भागीदारी हो रही है और संसद में विपक्ष का खुलकर साथ देने को तैयार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि बैठक ऑनलाइन हो रही है क्योंकि कई नेता व्यस्त हैं और दिल्ली नहीं आ सकते। वहीं इस मीटिंग के बाद सभी दल दिल्ली में भी प्रत्यक्ष बैठक भी करेंगे। इस बैठक में 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पहला, बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया, जिसमें वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्र से संसद में जवाब तलब करने की तैयारी। और तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से पारदर्शिता और संसद में बहस की मांग। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन से बाहर होने के पीछे सिर्फ नाराजगी ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक गणित भी है। आम आदमी पार्टी जो कभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाकर खुद को ईमानदार विकल्प बताती थी, उसने 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से जुड़कर अपनी इस पहचान को कमजोर कर लिया। इसका असर साफ दिखा। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को झटका लगा और फिर 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली। 2015 और 2020 में 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी 2025 में सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तक अपनी सीट हार गए। दिल्ली चुनाव के कुछ महीने पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, जहां आम आदमी पार्टी ने 80 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई और 2% से भी कम वोट हासिल हुए। हरियाणा में कांग्रेस भी सत्ता में नहीं लौट सकी और इसके बाद दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। जहां जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है, वहां कभी कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, जैसे दिल्ली और पंजाब। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति से दूरी बनाकर पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में कांग्रेस को हराया और गुजरात के विसावदर में बीजेपी को हराकर ये संदेश दे दिया कि अकेले लड़कर बीजेपी के खिलाफ वो खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर सकती है। सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के गठबंधन से अलग होने से विपक्षी एकता कमजोर हो जाएगी?
तो देखा जाए विपक्ष बीजेपी को तभी हरा सकता है जब वो एकजुट हो, चाहे संसद में हो या चुनाव मैदान में। वहीं आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से तो अलग हो गई है, लेकिन संजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी संसद में बीजेपी की नीतियों का विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बुलडोजर चला, यूपी बिहार के लोगों की दुकानें तोड़ी गईं, यूपी में 5000 स्कूल बंद हुए। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों के साथ साथ अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर प्रक्रिया जैसे मुद्दों को भी संसद में उठाएगी। तो देखना होगा क्या संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष बीजेपी को मजबूती से घेर पाएगा।